PB10 नाले तेरे हाण दे नी सारे हुण कर देने गल्ला पिछू करके इशारे खबरों के साथ देते कॉमेडी करारे अब बातों हुई हो बातों में तू हंस दे वे प्यार सुन ले तू ध्यान से धड़कनों को थाम के लंबा ये सफर PB10 का तू साथ दे एक बार नहीं बार बार मैंने बोला है कलर रंग रूट बाकी पौधे सब रौला है। सुनिए ब्रांड न्यू पॉडकास्ट PB10 with Rangroot। हेलो अगेन गाइस, होर कितना फेयर, ये हमारा 3rd एपिसोड है एंड थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज का तड़का। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज ऑफ चीताज जो हमारे देश में फ्यू डेज बैक आए हैं नामीबिया से। कितना शोर मचा के रखा था कि चीता आएंगे, लो आ गए चीता। अब बताओ क्या करना है, क्या बदला उनके आने से हमारी जिंदगी में बताइए। घंटा, एग्जैक्टली घंटा कुछ नहीं बदला, लेकिन हमारे ओवर एंथुजियास्टिक मीडिया वालाज पास कुछ सेंसेशनल न्यूज नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी न्यूज को सेंसेशनलाइज कर दिया जाए। इतनी एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी चीतास के आने की जितनी करण अर्जुन मूवी में दुर्गा सिंह को भी ना करण अर्जुन के वापस आने पे नहीं थी। मेरे करण अर्जुन आएंगे। हाँ हमारे चीता भी आए हैं। एक तो जबरदस्ती चीतास को उनके घर से उठा के एक अनजान देश के अनजान जंगल में डाल दिया और ऊपर से हमारे मीडिया वालों ने उनको कार्टून कैरेक्टर की तरह पेश करके एंटरटेनमेंट का सोर्स बना दिया। इसी वजह से चीता ने परेशान होके बोला होगा, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो उसके बाद हमारी भारत की सरकार ने एक कंपटीशन अरेंज किया जिसमें लोग पार्टिसिपेट करके चीतास के नाम सजेस्ट कर सकते थे। एंड गेस व्हाट, जीतने वाले को क्या मिलेगा? पैसा ही पैसा होगा। कुछ नहीं, चीतास को देखने का मौका ही मिलेगा। मुझे लगता है हमें उनके नाम थोड़े संस्कारी रखने चाहिए सिंस दे आर इन अ वेरी 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 संस्कारी कंट्री नाउ। मजाक नहीं, मोदी जी ने कहा है ट्रेडिशनल नेम्स रखने को चीतास के। यू कैन चेक ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट mygov.in। 5 फीमेल्स एंड 3 मेल चीतास हैं। अगर मैं इनके नाम सजेस्ट करता तो क्या करता जो कुछ आइकॉनिक हो? पहला नाम पुष्पा, आई हेट टीयर्स। दूसरा अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तीसरा काका किरण। चौथा निर्दयी, मेरी एक जानकार है, सोचा उसका नाम डाल दूं बीच में क्योंकि कुछ और मुझे सूझ नहीं रहा था। और 5वां नाम तो मोदी जी ने रख ही दिया है जिसका नाम है आशा, जिसको सुन के मुझे बहुत हुई है निराशा। मेल्स का नाम ना थोड़ा ऐसा रखना चाहिए ताकि आपस में इनका भाईचारा रहे, नहीं तो फीमेल को इंप्रेस करने के चक्कर में ना कबीर सिंह ना बन जाएं और आपस में एक दूसरे का मर्डर ना कर दें। इसीलिए पहले वाले का नाम होगा भाई 1, दूसरे वाले का नाम होगा भाई 2 और तीसरे वाले का नाम होगा भाई 3। एंड सलमान भाई को मिलाया तो हो गया भाई 4 भाईचारा। देखो, टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा है ये नाम। एक बार बोला भाई तो सारे भाई आ जाएंगे और टूरिस्ट सबको देख पाएंगे, है कि नहीं? बस चीतास के लिए एक वार्निंग है कि सलमान भाई की गाड़ी से जरा बच के रहें क्योंकि भाई अपने कहीं भी कभी भी चढ़ा देते हैं। वैसे कोई भी नाम रखो यार, की फर्क पैंदा है। हमने कौन सा कूनो पार्क में जाके इन चीतास को दूध के साथ रोटियां डालनी है रोज रोज? तो खत्म करते हैं इस न्यूज को और बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। खेल जगत की बात करें तो रॉजर फेडरर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव टेनिस। तो फैंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी इमोशनल थे। दे प्रेज्ड हिम, ब्लेस्ड हिम एंड व्हाट नॉट। लेकिन फेडरर साहब इंडियन फैंस के प्यार से थोड़ा सा कंफ्यूज थे। वो सोच रहे थे कि इंडिया के फैंस लिख तो रहे थे कि गोइंग टू मिस यू फेडरर, लव यू फेडरर, यू आर माई रोल मॉडल फेडरर, लेकिन गूगल ट्रेंड्स में किसी देसी फेडरर को ट्रेंड करा रहे थे। जब फेडरर को पता लगा कि उन्हें अरबाज खान के साथ कंपेयर किया जा रहा है तो उनका कहना था उन फैंस को, अक्षय कुमार भी पूछ रहे थे अरबाज को, अरबाज भाई टेनिस कैसे? भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? लेकिन अरबाज भाई बहुत खुश थे इस बात पे कि चलो मूवीज तो मैं कोई अच्छी नहीं बना रहा, कम से कम स्पोर्ट्स में तो मैं सलमान भाई से आगे हूं। और वैसे भी मलाइका के जाने के बाद अरबाज खान नीडेड दिस फेक विन एंड जबरदस्ती का मोटिवेशन, क्योंकि
आपने पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं नासा न्यूज पे, वेयर नासा's overall planet defense strategy DART impacted an asteroid Dimorphos and in turn moved it in space. Very impressive, है ना? मतलब एस्ट्रॉइड को मूव करा दिया। पर मेरा नासा से एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि एक एस्ट्रॉइड हिलाने के लिए इतना पैसा क्यों वेस्ट करना था? या आई नो प्लेनेट थ्रेटनिंग बॉडी है तो ये सब करना पड़ेगा, लेकिन अपने पास एक वेपन है ऐसा बड़े बड़े कामों के लिए जो न सिर्फ एस्ट्रॉइड्स डिफ्लेक्ट कर सकता है बट डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, और वो वेपन है रजनीकांत। क्यों हिला डाला ना? जो कुछ भी कर सकता है, यू नो वेरी वेल राइट। और चलो मान लो खुदा न खास्ता ये वेपन खराब हो गया, इंजर्ड हो गया या कुछ भी हो गया, तो हमारे पास एक दूसरा हथियार है जिसका नाम है नेहा कक्कड़। कैसे? देखिए, नेहा जी ने पुराने गानों का जो खराब करके रिमिक्स बनाया है, उनसे लाखों लोगों के दिल टूटे हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो जब उनके गानों से इतने दिल टूट सकते हैं तो बेचारा एस्टेरॉइड तो मिनटों में ही गानों के साउंड से ही चकनाचूर हो जाएगा, है कि नहीं? और आखिरी न्यूज है पेटा वाली, बस अभी डिस्कस करते हैं इन फ्यू सेकेंड्स। इट्स डैम फनी एक्चुअली, एंड आई थिंक अगर ये न्यूज मेरे पास रिकॉर्डिंग से 2 घंटे पहले आ जाती ना तो आई वुड हैव इंक्लूडेड इट इन माई सेकेंड एपिसोड, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं रोक पाता इस फनी न्यूज को शेयर करने से। तो व्हाट हैपेंड वाज कि पेटा प्रपोज्ड टू वुमेन अ कॉल फॉर अ स्ट्राइक ऑन सेक्स विद मीट ईटिंग मेन। क्या बकवास है, एक तो 1.5 महीने से मीट छोड़ो अंडा तक नहीं खाया। पहले गणेश फेस्टिवल शुरू हुआ, उसके बाद श्राद्ध हुए, उसके बाद नवरात्रि के चक्कर में आसपास नहीं भटके मीट के, और अब ये। आई मीन पेटा को क्या लगता है आवर ओनली प्रायोरिटी इज सेक्स, एंड सेक्स नहीं मिला तो हम कुछ भी बात मान लेंगे। पेटा को कोई समझाए कि हमारे अंदर एक दिल भी होता है जो काफी इमोशनल है, एंड इस बात से हम काफी डीपली हर्ट हुए हैं। बहुत तकलीफ होती है। खैर, इस न्यूज से पूरे विश्व के मेल्स में एक उदासी का माहौल छा गया था कि इन केस ऐसा सच्ची हो गया तो हमारी मेल प्रजाति खतरे में आ सकती है। मतलब हिंदू खतरे में आए ना आए, मर्द खतरे में जरूर आएंगे। इस न्यूज को हमारे हिंदुस्तान के मेल नौजवानों ने काफी सकारात्मक रूप से सुना, क्योंकि इसके अलावा बेचारों पास कोई ऑप्शन भी नहीं थी। बट इस न्यूज से काफी खुश थे हमारे सिंगल लौंडे। अब आप पूछेंगे क्यों, वाई? तो इसका जवाब यह है कि जब इन सिंगल लौंडों को सेक्स नहीं मिलता और अपना ध्यान इनको खुद ही रखना पड़ता है, तो ये जो रिलेशनशिप वाले कपल हैं, इनको क्यों सुख की प्राप्ति हो? इस पीड़ा को सिंगल लोग ही समझ सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिंगल लड़कों की खुशी कुछ ही पल की थी, क्योंकि ना इस न्यूज को महिलाओं ने सीरियसली लिया और ना ही कमिटेड लौंडों ने। कुछ लड़के तो इस चक्कर में शाकाहारी भी बन गए कि चलो अब वुमन के पास वो ही ऑप्शन रह गया है। लेकिन जब मन में लड्डू फूटा, बेटा मन में लड्डू फूटा, लड्डू फूटा ही नहीं, चकनाचूर होके गिर गया और खराब भी हो गया, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला था जो ये शाकाहारी लौंडे सोच रहे थे। लेकिन मेरा आप सबसे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि इफ someday men decide to go on a sex strike against women for anything, let's say stop eating pizza. चुप! बिल्कुल चुप! Wait, what? It sounds dumb, right? Sex strike by men is not possible in any universe of multiverse. Such dumb hypothetical question, रंगरूट, होश में आओ। So, यहीं पर करते हैं हम अपना तीसरा एपिसोड एंड। Thank you so much for listening to our episode and hope you enjoyed this show. अक्टूबर में आने वाले फेस्टिवल्स एंजॉय करो। इन द मीन टाइम वेट फॉर अ 4th एपिसोड एंड हंसदे रहो ते बसदे रहो। 30 एपिसोड लेके आया रूट थोड़े दिल दा चोर, नारा किनिया पिछे मेरे कैंडी खिचले सानू तेरी ओर, वैरी सन तू होर करता मैनू काते बोर, सेली तेरी हजे भी करदी मेरे रैप अपने पहुंचे स्टोर, दिन च वार रातां कार यारां दा मेरी पार्टी इन द बार एंड स्ट्रीट्स, पैंदे पंगड़े जदों वजदी कल्ली कल्ली बीट, नाले विस्की दी करदे 80 रोज रिपीट, नहीं ओ साडे वाल दा चीट, गोचे कॉन माय रैप शीट।